हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार हैं तो इन चारों में से आपके कौन हैं? तो आपके वो हैं बालकृष्ण शर्मा। ठीक है, इसका आंसर है आपका बालकृष्ण शर्मा। ठीक है, तो ये इनका एक फोटो है बालकृष्ण शर्मा जी का, जो कि 60 पैसे का एक स्टाम्प पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका निकाला था 1989 के अंदर, 1989 के अंदर। ठीक है फ्रेंड, इनसे रिलेटेड कुछ और बातें हैं। जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं उनका जो पेन नेम है या उनका निक नेम क्या था? नवीन नाम था उनका। ठीक है, नवीन नाम। तो बालकृष्ण शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 1997 में बयाना, एक स्मॉल विलेज था जो सज्जनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर हुआ था हमारा। ठीक है, सबसे मेन इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम से पूछेगा वो है आपका, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। इनके मरने के बाद जो इनको ये अवार्ड मिला था जो 1960 में मिला था। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि जो बालकृष्ण शर्मा जी हैं उनको पद्म भूषण जो अवार्ड है वो 1960 में मिला था और मरने के बाद मिला हुआ था। तो इनकी मतलब जो डेथ के बाद उनको जो मिलता वो, इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो कथा ग्रंथ है वो कौन 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 सी है? कुमकुम है, रश्मि रेखा जो सबसे फेमस है इनकी। ठीक है, सारी हैं, अपलक, क्वासी, उर्मिला। ठीक है, उर्मिला आपसे पूछेगा तो आपको मालूम होना चाहिए उर्मिला के ये है ही अपने। ठीक है, विश्वव्यापी जन्म के। ठीक है, हम विश्वव्यापी जन्म के, ये भी इनकी एक कविता है। तो ये सारे के सारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको इसमें से याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश में कब हुआ था हमारा फ्रेंड? तो ये हुआ हमारा 1905 में। ठीक है फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है देखो, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन ग्वालियर में 240 किलोवाट सिस्टम टरबाइन 1905 में किया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला जो विद्युत मंडल था वो 1952 में मध्य प्रदेश प्रांत में जबलपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, और मध्य प्रदेश में इसके जो मुख्यालय वो कहाँ पर है हमारा फ्रेंड? जबलपुर में है। तो ये आपके इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर के होलकर वंश के स्थापक स्थापक कौन है? तो फ्रेंड ये हमारे मल्हार राव होलकर। ठीक है फ्रेंड, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश से किस खेल में दिया जाता है? तो फ्रेंड ये हमारा मलखम में दिया जाता है। इसका आंसर है ए, मलखम। ठीक है, 28 अगस्त 2013 को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि 2013 में ये क्या हुआ था? पहली बार दिया गया था। प्रतिवर्ष यह पुरस्कार 29 अगस्त को मध्य प्रदेश खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड आपको याद रखना है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड ये हमारा चंबल नदी पर। टूलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, राजस्थान के कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से में से किसने बनाई थी? फ्रेंड ये बनाई थी आपकी हेनरी हॉवर्ड ने। ये बनाई थी हेनरी हॉवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्वच्छता महावर्ष 2009 में किस माह में मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये मनाया जाता है अक्टूबर में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 महू सैनिक विद्रोह हुआ तो ये कब हुआ था फ्रेंड? हमारा 1 जुलाई 1857 में। ठीक है, तो 1 जुलाई 1857 को इंदौर की सुबह ही विद्रोह भड़क गया। विद्रोह इंदौर के होलकर सेना ने शुरू किया था। तो ये कौन ने शुरू किया था? इंदौर के होलकर सेना ने शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है हमारा भोपाल में है फ्रेंड। मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट व नगर घाट कहाँ पर है? तो ये हमारे हैं नेमावर में। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है हमारा मऊ से। ठीक है फ्रेंड, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। वंगचू पॉइंट महू से निकलता है। ठीक है, एक वंगचू पॉइंट है वो कहाँ पर है? आपका महू में ही है। इसका प्राचीन नाम चर्मनावती है।
ठीक है। इसकी सहायक नदियां सिप्रा, जिसको हम सिंध बोलते हैं, काली सिंध और कूनू नदी। ठीक है। जल विद्युत परियोजना, इसके अंदर देखो चंबल नदी है, इस पर कौन कौन से बंदे हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैरेज। कोटा बैरेज जो कि चल रहा है अभी। ठीक है। तो आपको याद रखना है चंबल नदी पे कौन सा है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। ठीक है। प्रसिद्ध चूलिया जल प्रताप चंबल नदी पर ही है, जो अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन देखा था वो इस पर ही है। ठीक है। मऊ एक जगह है जो कि बर्थ प्लेस ऑफ, इंपोर्टेंट है, बर्थ प्लेस ऑफ बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया था, जो ये कौन सी जगह है, मऊ। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है, कौन कहलाती है वो, बेतवा नदी कहलाती है। ठीक है। सिंध, काली सिंध, बेतवा, घसान, केन तथा नर्मदा इस भाग की प्रमुख नदियां हैं, तो इनको भी इसके अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है। जीवन रेखा बोला जाता है, तो उसमें बेतवा भी है, घसान भी है, केन भी है, नर्मदा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। राजघाट बृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, तो फ्रेंड ये बनाई जा रही है बेतवा नदी पर। राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर बनी है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के उत्तर में, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के विंध्य संग्रह से शुरू होती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके, वो आपको याद रखना है। रातापानी बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड ये आपका है रायसेन के अंदर, तो ये आपको याद रखना है रायसेन में। यह अपने सुंदर सौगंध टीक वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। भीमबेटका इसी अभयारण्य के पास है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, सुंदर वन जो सौगान नाम के हैं, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, तो ये किस पे नहीं की जाती है, कोटा बैरेज पे नहीं की जाती है फ्रेंड। ठीक है। अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन देखा था, गांधी सागर, ठीक है, जवाहर सागर, ये कहाँ पर थे, कोटा नदी पर ही थे। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बैराज बंद चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है। जो कोटा बैरेज है, बैराज का निर्माण 1960 में पूरा हुआ था। ठीक है। बैराज का मुख्य उद्देश्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई और जल की आपूर्ति कराना है। ये फ्रेंड तीनों जो बांध हैं, एक तो गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये आपको इसमें से याद रखना है कि इसमें जो बिजली की पन बिजली की क्षमता होती है वो 119 मेगावाट, इसमें 140 मेगावाट और इसमें 90 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड। तो गांधी सागर जो कहाँ पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है। ये माही नदी और ये हमारा जवाहर सागर है, चंबल नदी पर ही है ये भी। ठीक है। इससे ये आपके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो आप इसमें से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नदियों का मायका किसे कहते हैं, तो फ्रेंड इसे कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में करीबन बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए सब उनको क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं। ठीक है। देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कुल मिलाकर 207 नदियां बहती हैं। ठीक है फ्रेंड, 207 से के आसपास नदी हैं, तो इसी अपनी नदियों का मायका कहते हैं इसको। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है, तो फ्रेंड ये है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 19 विश्वविद्यालय के साथ शीर्ष पर है, 19 विश्वविद्यालय करीबन। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका है, आपका अलीराजपुर के अंदर है। मध्य प्रदेश का किस जनजाति को घोटुल प्रथा पाई जाती है, तो घोटुल प्रथा होती है वो काय में होती है, मुड़िया प्रथा, मुड़िया जो है उनके अंदर होती है। इसमें से देखो कुछ है, किसी गौड़ जनजाति की उपजाति या समुदाय है मुड़िया, तो गौड़ जो है ना, उन्हीं की जो जनजाति है उसी का एक पार्ट है जी मुड़िया नाम की। ठीक है। मुरिया लोगों की एक परंपरा है, तो उन लोगों की एक परंपरा होती है, जैसे घोटुल नाम दिया गया है, घोटुल बांस या मिट्टी की बनी झोंपड़ी होती है। तो आपको याद रखना है घोटुल जो वर्ड है वो क्या है, जिसमें आपका बांस और मिट्टी से बनी हुई झोंपड़ियां होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बांस और मिट्टी की बनी हुई झोंपड़ियां किस समुदाय के उसमें आती हैं, तो आपको याद रखना है घोटुल। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी, तो फ्रेंड ये हुई थी आपकी इंदौर में 22 मई 1955 को। तो आकाशवाणी केंद्र के बारे में है, देखो इंदौर में आकाशवाणी केंद्र 20 मई 1955 को शुरू किया गया था। उस कहाँ पे शुरू किया गया था, इंदौर में शुरू किया था, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो के नाम तौर पर इनको 1957 में आकाशवाणी वॉइस ऑफ द स्काई
ठीक है, वॉइस ऑफ द स्काई के रूप में जाना जाता है। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ रेडियो प्रकाशक है जो प्रसार भारती का एक प्रभाग है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1936 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, आकाशवाणी भवन। ठीक है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब जो अपना ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क के केवल 6 स्टेशन थे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और त्रिचिपल्ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये सब आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें से आपको पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम्मत रंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड ये मिला था हमको बी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ बातें हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पहले हिंदी लेखक थे जिन्होंने 1955 में काव्य हिम तरंगिनी कविता के लिए यह पुरस्कार जीता। कौन सी कविता के लिए जीता था? हिम तरंगिनी के लिए जीता था। ये आपको याद रखना है, हिम तरंगिनी के लिए। तो जो साहित्य अकादमी होती है उसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, साहित्य अकादमी फेलोशिप के बाद दिए जाने वाला एक दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से आपको याद रखना है हिम तरंगिनी में मिला था उनको। मुक्तिगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये कहाँ पर है? आपका बैतूल जिले में है। बैतूल जिले के विकास खंड भैंसदेही की ग्राम पंचायत थपोड़ा में स्थित है महान जैन तीर्थ मुक्तिगिरी। तो आपको इसमें कुछ याद रखना है पॉइंट। इस स्थान पर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर के आसपास है। ठीक है, जैन मंदिर है इसके अंदर, तो ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? तो फ्रेंड इसका आंसर है नर्मदा। ठीक है, कर्क रेखा जिसे कर्क रेखा के रूप में भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको ये जिले मालूम होने चाहिए, रतलाम, उज्जैन, ये सारे के सारे हैं। इस पर कभी कोई पूछता है कि भारत से गुजरती है नहीं गुजरती, तो आपको मालूम होना चाहिए जबलपुर, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, इन सबसे 14 जिले आपके हैं। तो इन सबसे आपको याद रखना है 14 जिले कौन कौन से कर्क रेखा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना था रेवा नदी के नाम से। ठीक है फ्रेंड, तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है। ठीक है, जो नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश के राज्य अनूपपुर जिले से अमरकंटक से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? आपके अनूपपुर के मतलब अमरकंटक जिले से निकलती है। ठीक है, इसको जो प्राचीन काल में उसका नाम क्या था? निरुआ भी बोला जाता था इसको, निरुआ, निर्बुदा। ठीक है, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी कुल सहायक नदी 41 है। इसके जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये इसका हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये ओरिजिन हो रही है नर्मदा नदी, और ये यहाँ पर इस तरीके से अरेबियन सी में जाके ये मिल जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है फ्रेंड? इंदौर है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको याद रखना सबसे जो साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? सबसे पहले जबलपुर। ठीक है, तो कम साक्षरता जिला वाला कौन सा है? अलीराजपुर है। ये आपको याद रखना है कि जिसमें उत्तम पुरुष जो है वो जबलपुर में और इंदौर में है। ठीक है, जबलपुर और इंदौर, इस तरीके से ये क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट। तो टोटल साक्षरता वो 69.3 है। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है अभी? धार जिले में। ठीक है, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में, इतना इतना विंध्य पर्वत दक्षिणी में इंदौर और बड़ौदा के बीच भिगनी नदी के किनारे स्थित है। इन गुफाओं में संबंध बौद्ध धर्म से है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है बाघ गुफाओं का जो किस धर्म के इनका संबंध होता है? तो ये बौद्ध धर्म में। ठीक है, उनके बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होता था, बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग जो है वो रहते थे, फिर वो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे कुछ जानवरों ने, शेर वगैरह उन्होंने वो रहने लगे थे यहाँ पर, उनका बाघ गुफाओं के नाम से जाना गया था उनको। फिर वीरों का कैसा होगा बसंत की रचना किसने की? तो ये की है हमारी भाई सुभद्रा सिंह चौहान जी ने। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ ये इनकी जो साहित्य है, सबसे जो फेमस है झांसी की रानी। ठीक है, वो कदम का पेड़, सावा का खेल, ये सारे के सारे कौन है? सुभद्रा सिंह चौहान जी के हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक कुटी सन 57 और तलवार पुरानी थी। तो ये सारे कौन के? सुभद्रा सिंह चौहान के। कदम का पेड़ का एक है, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे,
मैं अभी उस पर बैठ बनता कन्हैया धीरे धीरे, तो ये भी उनकी प्राचीन जो कविता उनमें से एक है। विदिशा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो विदिशा कहाँ पर है? वेतवा नदी पर है। विदिशा के जन्म श्री कैलाश सत्यार्थी को 1914 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, एल्डोरा सिस्टम, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है, दूसरा कैलाश सत्यार्थी जो इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछ सकता है वो कहाँ का है, कहाँ के हैं, तो वो भी कहाँ के हैं? आपके विदिशा के हैं। ठीक है, और ये बेतवा नहीं, यहाँ पे विदिशा है। ठीक है, विदिशा में है हेलियोडोरस स्तंभ, आपसे पूछ सकता है कहाँ पर है, तो विदिशा में। मध्य प्रदेश के किस नगर में होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी मैंने बताया था आपको, देखो भोपाल। ठीक है, इसका आंसर माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो फ्रेंड ये कहाँ पे हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी का। इनके कुछ इंपोर्टेंट साहित्य और कविताओं के जो नाम है मैंने आपको लिखे हैं। सबसे इंपोर्टेंट 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। ठीक है, प्रभा और कर्मवीर इनकी कुछ इंपोर्टेंट वो हैं सबसे ज्यादा। इनका जो जन्म है वो 1900 इतने में, और 4 अप्रैल 1989 और 1968 तक का इनका वो था। ठीक है, हिम तरंगिनी इनकी सबसे कविताएं बहुत सारी हैं इसके अंदर, वो आपको देखना है। साहित्य देवता, निबंध संग्रह, ठीक है, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये भी कौन के हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? तो ये होता है फ्रेंड कपास में, चने में है, सोयाबीन में है, इसमें है। ठीक है, कपास में नहीं है। डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो डचेस फॉल है आपका पंचमढ़ी में। फाजिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? फ्रेंड ये आपका मंडला में। ठीक है, एक पौधों का जिस्म का राष्ट्रीय उद्यान है, पौधों का जिस्म, ठीक है, उनका है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसको कहते हैं कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड ये खोला गया है आपका घास वसौदा में। मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो ये कहाँ पर हुई थी फ्रेंड? 26 अप्रैल 2018 को भोपाल में। ठीक है, योजना 2000 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंह द्वारा शुरू किया गया था। 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल इसमें दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में दूसरा जैव रिजर्व मंडल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किस गांव के पूर्णांत सौर ऊर्जा और आधारित बनाया गया है? फ्रेंड ये बनाया गया है आपका कस्तूरबा ग्राम में। भरत सागर परियोजना 15 दिसंबर 2006 को राष्ट्र को समर्पित की गई है, किस जिले में है? तो ये फ्रेंड है शहडोल में। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन किया जाता है? जो मंदसौर में है। इसका आंसर मंदसौर। भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड ये थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इनके बारे में है भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, कब से कब तक रहे थे? 1992 से लेकर 1999 तक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा कहाँ के थे? तो आपको भोपाल के राष्ट्रपति थे, और जो भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे विश्वानंद तमस्कर। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन हो गया पहले, मलखम्ब में दिया जाता है। न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी स्थित है, तो ये कहाँ पर है हमारी? इनमें से कोई नहीं है, ये भोपाल में है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ये सुमित्रानंद पंत नहीं है इसमें से। मध्य प्रदेश की पंचायत राज व्यय का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? ठीक है, तो फ्रेंड इसको अपनाया गया 3 स्तरीय ढांचा अपनाया गया। इसमें से क्वेश्चन है जो 73वें संशोधन के अकॉर्डिंग ये हुआ था, तो ये आप पढ़ लेना स्नैपशॉट लो के। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट ये 15 जनवरी 1984 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किस वर्ष में शुरू किया गया है? इसका किया गया है 1982 में। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम स्थित है, तो ये कहाँ पर है हमारा? छतरपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज का संबंध किस वंश से है? ये किस वंश से है? परमार वंश से है। चंदेर युद्ध 1528 में मधी निरिय को हराया था। चंदेर में किसने किसने हराया था इसको? इसका फ्रेंड है बाबर ने। बाबर ने पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, दूसरी नहीं लड़ी थी, दूसरी इसके बेटे हैं उसने, अकबर ने लड़ी थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।